चंदन चंचल, सुजीत टाइगर और भी कुछ लोग हैं। अच्छा, चंदन चंचल पे किस गाना को लेकर याचिका दायर किए हैं? उन्होंने भी जो यूट्यूब पे उनका एक गाना पड़ा हुआ है, वहीं ओम नमः शिवाय, और उसके बाद जो उन्होंने लाइन। नमस्कार, हमारे साथ अभी रवि प्रकाश मिश्रा है और आपको बता दें कि भोजपुरी इंडस्ट्री में आए दिन लगातार अश्लील गाना भोजपुरी सिंगरों के द्वारा गाया जा रहा है, जिसमें आस्था के नाम पे भी, भगवान के नाम पे भी, जैसे बजरंगबली के नाम, राम के नाम लेकर बहुत सारा अश्लील गाना गाया जा रहा है। उस पे इन्होंने याचिका दायर की है आज बेतिया कोर्ट में। आइए, बहुत सारे लोग और भी हैं जिन पे याचिका दायर हुई है, इनसे ही बात करने का प्रयास करते हैं। और भोजपुरी इंडस्ट्री में कहीं न कहीं गंदगी फैलाने वाले लोगों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद प्रिंस जी। अच्छा, किस तरह से आप सोच लिए कि हाँ, भोजपुरी में जो अश्लील फैलाया जा रहा है, उन पे कार्रवाई किया जाए? देखिए, अगर आप अभी के समाज को देखें, क्योंकि ये जो गंदगी है, अब आज के समय पे ये नैरेटिव क्या चल रहा है कि अगर आपको फेमस होना है, तो एक आप अश्लील गाना गा लीजिए, उसमें किसी की भावनाओं को आहत करिए, उसके बाद जातिवाद का। जातिवाद पे गा लीजिए, किसी धर्म विशेष के, किसी समुदाय की आस्था से खिलवाड़ करिए और बस फेमस हो जाइए, ठीक? और इसको इन्होंने एक नैरेटिव अपना बना लिया है। आज के जो सिंगर्स हैं, आज के समय में जो भी गायक हैं, अभिनेता हैं, जैसे अभी आदिपुरुष आई थी मूवी, उस पे बहुत कंट्रोवर्सी चल रही थी, तो एक नैरेटिव सेट किया गया है, या पॉजिटिव वे में नहीं, नेगेटिव वे में कुछ ऐसा करिए कि लोग आपको जान जाएँ। और भोजपुरी इंडस्ट्री जो कभी शारदा सिन्हा जी की वजह से, कभी मनोज तिवारी, और भी अच्छे-अच्छे लोग गायक हुआ करते थे। भिखारी ठाकुर जी, उन लोगों की वजह से जो जानी जाती थी। आज के समय में स्थिति ये है कि इसमें सिर्फ़ अश्लीलता रह गई है। आप शादी-ब्याह में जाते होंगे, कई अन्य कार्यक्रम में जाते होंगे, तो वहाँ पे आप, मतलब अश्लीलता इस हद तक होती है, इस तरीके के गाने बजाए जाते हैं कि आप अगर अपनी माँ-बहनों के साथ हैं या आपके साथ कोई महिला है, तो आपको शर्म आ जाए वहाँ रहने में। और कई सारे ऐसे मामले आते हैं न्यायालय में, हमने देखा है कि कई सारे झड़प, मारपीट के मामले होते हैं इसी वजह से कि कहीं शादी में अश्लील गाने बजाए जा रहे थे, वहाँ पे झड़प हो गई। तो कहीं न कहीं समाज में जो ये गंदगी, अश्लीलता फैल रही है लोकगीत के माध्यम से, उस पे अंकुश लगाने के लिए हमारा मानना है कि समाज के सभी लोगों को आगे आना चाहिए। हालाँकि मैंने एक कदम बढ़ाया है। मेरा मानना है कि जो ऐसे जितने भी गायक हैं, अब या तो इससे कुछ सीख लेके कि हाँ, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है अगर वो किसी की भावनाओं को आहत करते हैं। इससे सीख लेके या तो इन चीज़ों से पीछे हट जाएँ, वरना हम पीछे करवा देंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग समाज में हैं, लेकिन आपको क्यों आगे आगे आना पड़ा? देखिए, मैं एक लॉयर हूँ, और मेरे बड़े भाई साहब ऋषभ कुमार मिश्रा, जो पटना उच्च न्यायालय में अधिवक्ता हैं, तो उन्होंने पूर्व में एक याचिका दायर की थी, एक शिकायत दर्ज कराई थी जिला उपभोक्ता फोरम में, आपको पता होगा, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे फाइन लगाया गया था, क्योंकि वो ₹5 जो कैरी बैग का चार्ज करते थे। तो वो उनके द्वारा वो शिकायत दर्ज कराई गई थी, याचिका दायर की गई थी। तो उस समय भी हमने समाज को एक सकारात्मक संदेश देने की कोशिश की थी कि आपके खिलाफ जो गलत हो रहा है, ठीक है, इलीगल ट्रेड प्रैक्टिसेज़ हो रही हैं, आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। और उसके पश्चात आपने देखा होगा कि कई सारे मॉल्स ने अब, या तो ऑलमोस्ट बेतिया के सारे मॉल्स ने जो कैरी बैग से चार्ज करते हैं, उन्होंने अपना लोगो हटा दिया। उसके बाद कुछ मॉल्स ने जो कैरी बैग पे लोगो होता है, उन्होंने चार्ज देना छोड़ दिया। अच्छा, वो कितने लोग हैं इसमें? देखिए, वैसे तो लिस्ट बहुत लंबी है, क्योंकि हमने जो पार्टी बनाया है उसमें करीब 6-7 गायक और जो म्यूज़िक कंपाइल करते हैं, म्यूज़िक चैनल है जो इसको प्रमोट करती हैं, उनको हमने पार्टी बनाया है। लेकिन अब बात ये है कि सिर्फ़ यहाँ तक सीमित नहीं है। अभी उसमें हम कुछ और नाम, अन्य जो नाम हैं, क्योंकि हमारे तक कुछ नाम ही सामने आए थे जिन्होंने अश्लील गाने गाए थे, और वो सिर्फ़ अश्लील गाने नहीं थे। आप एक गाना गा रहे हैं, उसमें किसी वर्ग की आस्था को ठेस पहुँचाने के लिए, ठीक? अच्छा, कौन-सा गाना था वो? अब मुझे तो कहने में भी शर्म आ रही है, लेकिन उसमें ओम नमः शिवाय जो ये है, जो कि एक, मतलब कहिए ना कि बहुत ही पवित्र हुँ। मंत्र है। आप शिव के प्रति आस्था को दिखाते हैं, जो शैव होते हैं, उनके सुप्रीम गॉड भगवान शिव को कहा जाता है। अब आप क्या करते हैं कि ओम नमः शिवाय शब्द का इस्तेमाल करके एक अश्लील गाना बनाते हैं। और सबसे विडंबना ये है समाज की कि उस गाने को यूट्यूब पे अपलोड किया जाता है और उसको 50-60 हज़ार 1 लाख लोग देखते भी हैं। तो कहीं न कहीं इस चीज़ को आपको भी समझना होगा ना कि 50-60 हज़ार 1 लाख लोगों ने देखा,
क्या उनमें से किसी को ये नहीं लगा कि हाँ, ये हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ है? हालाँकि मैंने जो कंप्लेंट फ़ाइल किया है उसमें ओम नमः शिवाय और उसमें उसके बाद जो शब्द इस्तेमाल किए गए थे, वो सिर्फ़ शिव को सिर्फ़ हिंदू धर्म के लोग नहीं मानते हैं, अन्य धर्म के बहुत सारे लोग शिव के प्रति आस्था है। अब उनका मज़ाक उड़ाया जा रहा है, उनके मंत्र का मज़ाक उड़ाया जा रहा है। इसके अलावा आपने बहुत सारे गाने सुने होंगे, बजरंगबली, हाँ, और मतलब और जो आस्था हाँ। के प्रतीक हैं, जो ईश्वर हैं, उनका नाम इस्तेमाल करके अच्छा, इसमें चंदन चंचल का भी नाम है। चंदन चंचल, सुजीत टाइगर और भी कुछ लोग हैं। अच्छा, चंदन चंचल पे किस गाना को लेकर याचिका दायर किए हैं? उन्होंने भी जो यूट्यूब पे उनका एक गाना पड़ा हुआ है, वहीं ओम नमः शिवाय और उसके बाद जो उन्होंने जो लाइनें यूज़ की हैं, इतने वल्गर शब्द उसमें यूज़ किए गए हैं, इतने घटिया शब्द यूज़ किए गए हैं, ठीक? कि मतलब मैं नहीं कह सकता माइक के सामने कि इसको पब्लिक सुनेगी, माँ-बहनें देखेंगी, तो उन तक एक बहुत नकारात्मक संदेश जाएगा। तो चूँकि मेरी धार्मिक भावनाएँ आहत हुई इससे, मैं शिव के प्रति श्रद्धा रखता हूँ, ठीक? मेरी धार्मिक भावनाएँ आहत हुई, मैंने चंदन चंचल, सुजीत टाइगर, उसके अलावा और भी कुछ नाम है, विकेश भोजपुरिया जो संगीतकार वगैरह हैं, जिन्होंने म्यूज़िक कंपाइल किया है, जो राइटर्स हैं, सबको पार्टी बना के यहाँ पे याचिका दायर की है, जिसको कोर्ट ने आज एक्सेप्ट किया है और इस पे सुनवाई भी हुई आज। और देखिए, सज़ा तो मैं दिलवा के रहूँगा इन लोगों को, क्योंकि यानी ये सब गायक को सजा दिलवा के रहिएगा। बिल्कुल, मेरी आस्था मज़ाक नहीं है। भारतीय दंड संहिता जो है आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, उसमें बहुत सारी धाराएँ इसके लिए, क्योंकि कहीं न कहीं धार्मिक भावनाएँ देखिए इस देश की जो जड़ है ना, मतलब इस देश की जड़ में, रगों में कहते हैं ना कि आपका जो धर्म है, इस देश की रगों में, इस देश के लोगों के रगों में घुला हुआ है। ये बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है। मैं अगर अपने धर्म को मानता हूँ, तो वो मेरे रगों में घुला हुआ है। हाँ, कि मैं इस समुदाय का हूँ, इस धर्म को मानने वाला हूँ, तो मैं उसके प्रति आस्था रखूँगा। और मैं शिव के प्रति आस्था रखता हूँ, मैं हिंदू धर्म के प्रति आस्था रखता हूँ, और ये जो गाना गाया गया है, इसने मेरी आस्था को तार-तार कर दिया है, ठेस पहुँचाया है। और इसके लिए हमने धारा 153 ए के तहत, धारा 298 और 295 ए के तहत इन सब के विरुद्ध याचिका दायर की है। और मेरी कोशिश होगी कि अगर ये संदेश किसी भोजपुरी गायक तक जा रही है, जो इस तरीके से, आप बढ़िए, आगे बढ़िए, एक पॉजिटिव अप्रोच में, एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़िए। आप कुछ ऐसा गाइए कि समाज में सकारात्मक संदेश जाए। अब आप किसी के माँ-बहनों का नाम लेके, अलग-अलग लड़कियों का अच्छा, नाम, उस सब वीडियो का यूआरएल आपके पास है? हाँ, बिल्कुल यूआरएल भी है, और उसको हमने बाकायदा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के तौर पे न्यायालय में सबमिट भी किया है। और अभी बहुत सारे चैनल्स हैं जिन पे इस तरह के वीडियोज़। अब सोचने वाली बात ये है, ठीक, कि इसमें गलती सिर्फ़ एक की नहीं है, सिर्फ़ गायक की। लेखक ने लिखा, उसके लिए म्यूज़िक जो कंपाइल करते हैं, जो म्यूज़िशियंस होते हैं, उन्होंने म्यूज़िक कंपाइल की, ठीक? उसके बाद गायक ने गाया, उसको एक फ़िल्म इंडस्ट्री ने या फिर एक चैनल ने उसको अपने चैनल पे अपलोड किया, ठीक है? लोगों तक पहुँचाया। कहीं न कहीं सबकी मानसिकता दिखती है कि सबको खुद को थोड़ा-सा आगे बढ़ाने के लिए, यानी कि किसी की धार्मिक भावनाएँ आहत हो रही हैं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें बस पॉपुलैरिटी चाहिए, ठीक? और मेरा कोशिश रहा है, मेरे जो बड़े भाई हैं ऋषभ मिश्रा, जो अधिवक्ता हैं पटना उच्च न्यायालय में, उन्होंने भी लगातार कोशिश की है, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि समाज में एक हम लोग सकारात्मक संदेश दें, जो अधिकारों से आप वंचित हैं, मतलब जिन अधिकारों के बारे में आप नहीं जानते हैं, जिन अधिकारों से आप वंचित हैं, उन अधिकारों को आप तक पहुँचाएँ, आपको बताएँ, आप तक एक सकारात्मक संदेश पहुँचा पाएँ कि आपको इन चीज़ों के विरुद्ध आवाज़ उठानी चाहिए। अगर देखिए, मैं अगर ये सोच के पीछे हो जाऊँ कि छोड़ो, ये जो कर रहा है करने दो, इसकी मर्ज़ी है, कल को कोई और पीछे हो जाए, फिर तो इनका मन बढ़ना है। हाँ, अंकुश आज नहीं लगेगा इन पे, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है कि कहीं न कहीं ये और बढ़ता चला जाएगा। आज जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, हाँ, कल को तो ये कुछ लोगों के नाम तक सीमित था, आज भगवान के नाम तक आया, कल को हो सकता है और इससे ऊपर के मतलब बुरे गंदे शब्द, घटिया शब्द इस्तेमाल किए जाएँ। और इसमें हमारे साथ संदीप कुमार ठाकुर जो अधिवक्ता हैं बेतिया न्यायालय में, हाँ, तो वो भी हमारे साथ हैं। उन्होंने भी अच्छा, हमारा, मोबाइल में कुछ फाइल यहाँ पे आप लिए हुए हैं। हाँ, ये जो हमने, और आपको बता दें कि भोजपुरी के, अब क्या बोले, ढोडी चटना स्टार चंदन चंचल, उनके ऊपर भी बहुत जल्द कार्रवाई होने वाली है और बहुत जल्द वो भी जेल जाने को तैयार हैं, क्योंकि बेतिया कोर्ट में याचिका दायर हो गई है और ये रवि प्रकाश मिश्रा ने याचिका दायर की है। अच्छा, क्या दिखा रहे हैं? देखिए, ये तो कंप्लेंट है जो हमने फाइल किया है। इसमें हमने सिर्फ चंदन चंचल ही नहीं, सुजीत टाइगर और भी लोग हैं, एसएस फिल्म जो है मोतिहारी की,
जो इस तरीके के गाने को प्रमोट करती है, उसको भी हमने पार्टी बनाया है। क्योंकि देखिए, समाज पे आप देखिए सिर्फ समाज पे आप क्या संदेश देना चाहते हैं, समाज में आप क्या संदेश देना चाहते हैं, वो आपकी एक-एक मतलब कुछ कर्तव्य होता हम्म। है, और आपके कर्तव्य जो होते हैं ना, आप जो अपना कर्म कर रहे हैं, उसमें समाज में एक संदेश जाता है, या तो सकारात्मक जाएगा, नहीं तो नकारात्मक जाएगा। अब देखिए, सबसे विडंबना ये है कि जो लोग गलत करते हैं, अब आप इस चीज़ को एक विडंबना ही मानिए कि चंदन चंचल, जो इतने मतलब गिरे स्तर का गाना गा रहा है, उसके भी प्रशंसक हैं। है। और वो लोग भी प्रशंसक हैं जो भगवान शिव में आस्था रखते हैं। सुजीत टाइगर जो इतना घटिया गाना गा रहा है भगवान शिव के ऊपर, उसके भी प्रशंसक हैं। हाँ, और उसके भी चाहने वाले हैं जो फैन है उसके। हाँ। ठीक। तो इस चीज़ को लोगों को भी समझना होगा ना कि आप लोगों को अपनी आस्था से, अपने खुद से ऊपर तरजीह मत दें। अगर वो गलत कर रहे हैं, देखिए अगर मैं गलत कर रहा हूँ, तो प्रिंस जी आप मेरे साथ अगर हैं, तो आप इस चीज़ की हिम्मत रखिए कि गलत को गलत कह सकें। हाँ, आप मेरे प्रशंसक हैं, नहीं हैं, आप मेरे मित्र हैं, शत्रु हैं, वो चीज़ें अलग हैं। अगर कोई अच्छा गाना गा रहा है, लोकगीत कोई अच्छा गा रहा है, तो उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। हाँ, अगर कोई अश्लीलता फैला रहा है, उसका विरोध होना चाहिए। अभी और भी बहुत सारे गायक हैं, खैर मैं नाम नहीं लूँगा, कुछ बेतिया के भी हैं हमारे, बिहार के अलग-अलग क्षेत्र के हैं। लेकिन जिनसे हमारी धार्मिक भावनाएँ आहत होंगी, उनको मैं यहाँ न्यायालय में लाऊँगा उपस्थित, उनके ऊपर मैं याचिका दायर करूँगा, और मैं कोशिश करूँगा उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। सजा दिलवाने। बिल्कुल। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो अश्लीलता का विरोध करते हैं, लेकिन वही लोग अपने घर के शादी या बहुत सारे फंक्शन में वही गाना सुनते हैं और बजाते भी है। तो उन लोगों को भी आगे आना चाहिए कि समाज गंदा हो रहा है, आपकी बहू बेटी या बच्चे जिन पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ने वाला है, लेकिन वो लोग आज समझ नहीं रहे हैं। ऐसे ऐसे सिंगरों पे कार्रवाई करें और इसका बाइकआउट करें, क्योंकि अगर ये लोग देखेंगे नहीं तो फिर ये गाना बनाने वाले का मनोबल टूट जाएगा और ये गाना बनेगा ही नहीं। बाकी आप लोग देखिए। धन्यवाद।